ओके चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ओरिएंटेड राइट है। स्टार्ट कौन से ईयर में किया था हमने? मिड 1960 1980। उप्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है? सी प्लस प्लस, जावा जावा, सी शार्प, वीबी डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट और पीएचपी। हमारे सिलेबस में अभी कौन सा है? जावा। पहले के टाइम पे प्रोग्राम बनाने की टोटल मेथड कितनी थी? 2, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का। प्रोसीजर के अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता? फंक्शन एंड प्रोसीजर के। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जाता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्या है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने क्लैरिफाई किया था एवरी ऑब्जेक्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लियर किया था वैल्यू जो होती है एट्रीब्यूट की उसको क्या बोला जाता है? स्टेट। और स्टेट को भी क्या बोला जाता है? बिहेवियर। और बिहेवियर को क्या बोला जाता है? मेथड। तो यहाँ से क्लैरिफाई किया व्हाट इज कोल्ड फॉर आइडेंटिफाई, व्हाट इज इट वो क्या है? स्टेट है। एंड व्हाट इज डस्ट फॉर क्या है? बिहेवियर है। मेंबर को फीचर्स को क्या बोला जाता है? दोनों ऑब्लिक में मेंबर। तो क्लास क्या है? व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ टेम्पलेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। जैसे आपका क्लास है 12 साइंस, तो आपके क्लास के अंदर सब साइंस के स्टूडेंट मिलेंगे, कॉमर्स का स्टूडेंट मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ? सिमिलर फीचर हो गया, राइट है। It is a describe the group of object with a similar attribute and common behavior, राइट है। उसके ऊपर फोकस करना है। तो क्लास पर्सन नाम का क्लास है, ये सब उसके एट्रीब्यूट है और हमने ये सब चेक किया इसकी वैल्यू है, राइट है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई पे क्लास का सबसे पहले नाम आना चाहिए, विजिबिलिटी एट्रीब्यूट होना चाहिए और ऑप्शन आर्ग्यूमेंट है। तो क्लास का नाम क्या है? पर्सन, विजिबिलिटी एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन यहाँ पे है। अभी हम क्लैरिफाई करें यहाँ पे 4P। याद है आपको 4P का मीनिंग? माइनस, प्लस, हैशटैग और टिल साइन। माइनस किसका सिंबल है? बोलो। प्राइवेट माइनस किसका? हैशटैग हैशटैग का प्रोटेक्टेड एंड प्लस पब्लिक एंड माइनस। सर वो टिल्ट नहीं है टिल्ट वो तो है ही, टिल्ट मैंने तो माइनस पूछा है। अच्छा अच्छा माइनस प्राइवेट ओके, ये विजिबिलिटी से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट है। इसके बाद देखो P1 और P2 क्या है? पर्सन के पर्सन ऑब्जेक्ट है। पर्सन के क्या है? तो क्लास का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट पर्सन। P1 के एट्रीब्यूट कितने हैं? ये सब। पर मैं आपको P1 की वैल्यू पूछूं तो मीरा, और P2 की वैल्यू क्या है? श्याम, राइट। अनकैप्सुलेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अनकैप्सुलेशन? डेटा रैपिंग द वो मिक्स डेटा करना इन सिंगल यूनिट। इसके अंदर मैंने बोला था मेन, जब अनकैप्सुलेशन का स्टडी कर रहे हो तो कौन सा होना चाहिए? विजिबिलिटी प्राइवेट होना चाहिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, ओके, इनिशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल। इसका मीनिंग मैंने कैसे समझाया था? याद है आपको? हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, याद आया कुछ? हाँ सर ओके, इसके अंदर टीवी का एग्जांपल दिया था, टीवी कैसे चल रहा है, ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, उसके बॉर्डर में नहीं जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया एडीटी। एडीटी का फुल फॉर्म एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट डेटा डेटा टाइप्स टाइप। जैसे स्ट्रक्चर और स्ट्रक वो सी प्लस प्लस का और सी का एग्जाम्पल है। तो क्लास एंड सी प्लस प्लस का जावा का काम है, राइट है। मैसेज का नाम इज कॉल करना, इन्वोक करना। कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए ये यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म? मैनी फॉर्म
ओके, उसके एग्जाम्पल दो थे, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन सिंगल क्लास। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग, अदरवाइज फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सिंबल सेम। जैसे आपकी बर्थ डेट फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला? बर्थ डेट माइनस करंट ईयर, तो क्या मिल जाता है? बर्थ डेट मिल जाती है सेम। ऐसे सेम रुद्र का भी ऐसे ही है, राइट है? तो मेरे भी बर्थडे ऐसे ही फाइंड आउट करता है, नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो आपको ईयर मिल जाएगा। इसके अंदर एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के अंदर क्या याद रखना है? एज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। बेस्ट एग्जांपल है मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेम है तो नेम के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता ही है ना, उसको पूछना नहीं पड़ता। एड्रेस तो हाउस, स्ट्रीट, सिटी, वो सब होता ही है। और पर्सन है तो उसका नाम होना चाहिए। एड्रेस है तो उसका एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। पर दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है? एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। भाई नेम का N1 नाम का ऑब्जेक्ट है, N2 नाम का ऑब्जेक्ट है, पर दोनों में कॉमन क्लास क्या है? नेम वन। दोनों का फर्स्ट नेम है, पर उसका नाम है श्याम और इसका मीरा। तो ये P1 और P2 के सब पार्ट। तो पर्सन नाम का P1 ऑब्जेक्ट बना, P1 के अंदर नेम अलग का ऑब्जेक्ट बना। और हो सकता है ये P1 और P2 का दोनों का एड्रेस सेम हो। जैसे एग्जांपल, आप सबका कंप्यूटर का ट्यूशन का एड्रेस क्या है? सेम, बट आपकी स्कूल क्या है? डिफरेंट। तो ये दोनों में पॉसिबिलिटी है। सब एग्जांपल, आपके व्हाट्सएप आपके मोबाइल में, ओके, दूसरे स्टूडेंट के मोबाइल के अंदर उसके खुद के व्हाट्सएप है, पर सब हम सबका डेटा एक ही जगह पे जाता है, फिर भी हम बोलते हैं सर ये मेरा व्हाट्सएप है। वो सब एक ही सर्वर पे जाता है। ऐसा कुछ हमने एग्जांपल पहले स्टडी किया था, याद आ रहा है? कंपोजिशन के अंदर मैंने क्या बोला था? ये दोनों के अंदर कंपोजिशन कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, याद रखना। हाँ सर। और एग्रीगेशन क्या होता है? टेम्पररी। ये पर्सन डिलीट होगा तो नेम भी डिलीट हो जाएगा। जैसे फेसबुक और जीमेल अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंट है? जीमेल है वो मेन क्लास है, जीमेल डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं फेसबुक डिलीट करूंगा, आ सकती है। तो एग्रीगेशन में एम्प्टी डायमंड है, यहाँ पे कंप्लीट डायमंड है। इसके बाद इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? वारसागत। उसके अंदर भी हमने ऐसे ही कुछ कंसेप्ट समझाया था, क्या क्लैरिफाई किया था? इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और क्या क्या मेन था भाई? जैसे न्यू क्लास, ओके, न्यू क्लास, उसके कितने सारे नाम है? न्यू क्लास के कितने सारे नेम है? न्यू क्लास, इसके अलावा सब क्लास, चाइल्ड क्लास एंड डिराइव क्लास। ओके, तो ये सब उसके नेम्स है। इसके अलावा एग्जिटिंग क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और ओके, जैसे ये है सुपर क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, तो उसका ये क्या होगा? सब क्लास, अदरवाइज चाइल्ड। चाइल्ड पेरेंट्स को एरो दिखाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे सबसे पहले पर्सन होना चाहिए, पर्सन है इसके लिए वो टीचर है, राइट है? इसके जैसा है। यहाँ पे भी हमने दो कंसेप्ट के बारे में समझाया था, मल्टी लेवल और मल्टीपल। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या समझाया था? एक क्लास में से दो क्लास बने। ओके, जैसे एग्जांपल व्हीकल, इसमें फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मल्टीपल?
दो क्लास में से एक, मदर और फादर में से चाइल्ड। ये एग्जांपल हमने क्लैरिफाई किया था, और उसके अंदर भी हमने कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस के बारे में समझा था, और डायरेक्टली हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। जावा का रूल्स जो सी प्लस प्लस में बनाया है, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया है, कौन से ईयर में डिजाइन किया है, कौन से ईयर में अवेलेबल हो पुणे? कौन सा ईयर है? 1। ओके, अभी यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर तो ये तो पॉइंट क्लैरिफाई हो ही चुका है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम बनते हैं वो स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल अक्रॉस यूज बनते हैं। उसका इंट्रोडक्शन भी हमने दिया भाई 1991 में। स्मॉल, फास्ट, इफेक्टिव, इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जेडीके है। जेडीके का मेन क्या है? सपोर्ट नेटवर्क, कॉमन प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोटोकॉल। ये प्रोग्राम को हमने शॉर्ट बनाने के लिए भी ट्राई किया था। अरे जावा को पूछा जाए, जावा का सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या है? कंपाइलर का, बाइट कोड का, और डॉट क्लास जेवीएम का, जावा जावा। वर्चुअल मशीन। एलएस कमांड का यूज क्या होता है? लिस्ट। ओके, और जावा सी करके उसको पूरा कंपाइल करना है, एग्जिट कोड 0 और 1 आएगा, दो फाइल फाइल बन जाती है, एक डॉट क्लास वाली और एक जावा वाली। फंक्शन का दूसरा नाम है रूटीन। ओके, अदरवाइज सब रूटीन, नेम याद रखना। इसके बाद मेन है ना, वो सबसे पहले बुलाया जाता है, मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ही रूटीन एंड सब रूटीन। अभी साइंटेक के अंदर हम कंपाइल करते तो फाइल में जाके न्यू, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। कंपाइल की कंट्रोल प्लस F7। टूल्स की F5। हमने दो प्रोग्राम दिए थे, इंटरेस्ट और कॉलकोस्ट। ये हमने पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, डेटा टाइप कितने थे टोटल? 8। बाइट की साइज 1 बाइट, शॉर्ट की 2, इंटीजर 4, लॉन्ग की 8। और ये सब के सब क्या है? इंटीजर है। उसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। फ्लोट एंड डबल, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? डबल। फ्लोट की साइज 4, डबल की 8। इसमें 0.0 आता है। कैरेक्टर 2 बाइट 0। और बुलियन ट्रू फॉल्स में से बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स। वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू स्टोर करेगा। फर्स्ट लेटर अल्फाबेट आ सकता है, कैपिटल स्मॉल आ सकता है, स्मॉल में आ सकता है, ओके, डॉलर साइन आ सकता है, इन बिटवीन अंडरस्कोर अलाउड है। तो ये सब राइट है, ये इनलीगल है। डिजिट आया, इसके लिए रॉन्ग। सिंबल आया अंडरस्कोर की जगह पे, रॉन्ग। बर्थ और डेट के बीच में स्पेस है, तो ये रॉन्ग। ओके, ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था। लिटर्स, लिटर्स के टाइप कितने हैं? नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। नंबर के अंदर वापस पार्टीशन है, वॉल नंबर 0 to 9, डेसिमल 0 to, बोलो, 0 to 9। टोटल बेस कितना हुआ? 10। ऑक्टल के अंदर क्या आता है? 0 to 7, टोटल 8। हेक्सा के अंदर 0 to 9 और 8 to F16। ध्यान क्या रखना था? ऑर्डिनरी इंटीजर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउड है। ऑक्टल के अंदर 0 to 7 के बीच में ही होना चाहिए, और उसके पीछे 2 डिजिट अलाउड है। हेक्सा के अंदर
टोटल 16, 109 और 82F। बट उसके अंदर ध्यान ये रखना है, कैपिटल ओ एक्स एंड स्मॉल ओ एक्स, एक्चुअली वो जीरो है, 0x एंड 0 कैपिटल एक्स। इसके बाद यूनिक कोड, जो हेक्साडेसिमल में डिसम्बर होता है, और कलर, ये कौन सा स्लैश है पुंडलिक, इस दिन क्या ग्रेड रहते हैं? फॉरवर्ड, अरे आगे की साइड कौन सा होता है सर? क्या? फॉरवर्ड, बैक, हाँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और उसके पीछे जो 4 डिजिट है ना, वो एग्जाम में हाँ आता है। जावा 7 है ना, वो बाइनरी को भी सपोर्ट करता है। और उसका इंडिकेटर क्या है? ओ कैपिटल ओ बी एंड स्मॉल ओ बी, रियल नंबर लीटर्स। उसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। उसके अंदर भी डेसिमल, पॉइंट के आगे वाला जो होता है ना, वो इंटीजर है, पॉइंट के पीछे वाला वो फैक्टोरियल पार्ट। इसमें भी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई का यूज करना है। बुलियन लीटर्स, जिसमें यहाँ पे लिखा है 0 इज स्टेट फॉर फॉल्स एंड नॉन जीरो इज अ ट्रू। ओके, तो इसका नॉन जीरो का मीनिंग क्या हुआ? ट्रू। पर एक्चुअली नॉन जीरो का मीनिंग क्या होता है? 1, राइट है। तो ये ध्यान रखना है। कैरेक्टर लिटर्स, कैरेक्टर के अंदर भी स्लैश, बैकवर्ड स्लैश एन, न्यू लाइन, टी का मीनिंग टैब, बैकवर्ड स्लैश, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड। बाकी सब आपको क्लियर है। बैकवर्ड से टी डी डी डी, 3 डिजिट आया तो यूनिकोड 0 to 7। एक्स के बाद डी 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 आया, एग्जा एंड यू लिख के आया तो क्या होगा? यूनिक कैरेक्टर बन, किसमें? 4 डिजिट के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, डी डी डी। उसका अपोजिट में स्ट्रिंग लिटर्स है। डबल कोट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। कमेंट, जावा के अंदर कमेंट की टाइप विच, 3। सिंगल लाइन का डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश, हम्म। क्या? हाँ, फॉरवर्ड स्लैश। अरे हाँ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हम्म। और मल्टी लाइन को स्टार्टिंग और ओवर करना कंपलसरी है। और हम्म। एपीआई जो है ना, उसमें नहीं। डॉक्यूमेंटेशन बोला। डॉक्यूमेंटेशन में कितने एक्सटेंशन होना चाहिए? 2। सर 3 नहीं है, एक दो आगे एक पीछे। हाँ, तो एक्चुअली आगे वाला ये है, दोनों में ये कॉमन है, सिंगल लाइन को ओवर नहीं करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टोटल? 5। 6। 1 2 3 5। 4 5। तो नोट्स 5 में है। बराबर लिखा नहीं आपने? 5 मैंने वहां पे लिखवाया था। ओके, मॉड्यूलस का काम क्या होता है? वो सर कोई भी नंबर हमें जो डिवाइड करते हैं ना, उसका पहले बार जो आता है उसका ले लेता है। जो अगर नीचे डिवाइड वाला पॉइंट में होता है तो पॉइंट में वैल्यू लेता है, वरना एक ही स्टेप जाता है। यस। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग तो आंसर पॉइंटिंग में, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव में। नेगेटिव। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन। इंक्रीमेंट में क्या होता है? प्लस प्लस 1, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस 1। ओके, कैट कंपैरिजन ऑपरेटर कितने टोटल? 6। रिलेशन ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 6। लॉजिकल ऑपरेटर कितने टोटल? 4। 4। एंड का सिंबल डबल एंड। डबल टाइम एम। एंड। टाइप साइन एक्स और कैप हम्म। साइन, नॉट का एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन। मार्क। कंडीशनल ऑपरेटर, दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर। इसमें टोटल सिंबल कितने हैं?
क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। इसके बाद असाइनमेंट, वैल्यू असाइन करने के लिए कंपेयर को सिंगल इक्वल टू को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसके हिसाब से आपको पूरा पॉइंट ये सब क्लैरिफाई करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कई टाइम आपको ऐसे मैंने समझाया था 12 10.2 एफ, उसका आंसर क्या आता है? 10.02। ई है ना, एजुअल सेम ही रहता है। हाँ इसके बाद शॉर्ट्स एंड असाइनमेंट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लिखा हो ए इक्वल टू ए प्लस बी, वो नहीं लिखना पड़े। इसके बाद ऐसा, हाँ, वो प्लस और इक्वल टू साइन मिक्स कर हाँ देता है। ये प्लस सिंबल क्या क्या करने का इसको? आगे फ्रंट ले साइड ले। लेने का। हाँ। बैक साइड भी ऐसे सिंबल है। अरे तो ये सब right. क्लैरिफाई करना। देखो ए टाइप कास्ट, प्लस ए इंटीजर की साइज कितनी है? 2। 4 बाइट। शॉर्ट अरे की, सॉरी सॉरी, शॉर्ट की 2। हाँ, तो एक के अंदर 70 एंटर करना हो और 20 शॉर्ट है ना, उसके वापस ये जो 4 बाइट वाला है वो इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ। मीन्स 2 बाइट के अंदर 4 बाइट की एंट्री पॉसिबल नहीं है। एफटीपी में ट्राई करो। इसको कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कास्टिंग। ओके, और सिंबल की प्रायोरिटी के बारे में समझा था हमने। यूनिनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिंबल, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में समझा। इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक लूप एंड दूसरा लाइन। ब्रांच। ब्लॉक miscalibrated calibrated over. If condition true, then first portion, condition false, then सेकंड से। else. एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी है इफ एल्स के अंदर। ओके, तो इफ के अंदर एल्स, वंस अपॉन टाइम सिंपल इफ भी हो सकता है, वंस अपॉन टाइम इफ एल्स। उसके अंदर भी वापस इफ एल्स, उसके अंदर भी ग्रेड सिस्टम है वापस। और बाद में एल्स करके ग्रेड को क्या दिया? फॉल्स, मींस फेल। स्विच केस, एवरी केस के बाद क्या होना चाहिए? कॉलन। और एवरी केस के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पे ब्रेक। टोटल ब्रेक। ऐसे कितने ब्रेक है? नंबर ऑफ ब्रेक है। पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, जो भी यहाँ पे फाइनली हम लिख रहे हैं वो पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हाँ। रिपीटिव टास्क, तो मैंने आपको बोला था फोर एंड वाइल कॉन्सेक्यूटिव में आता है। एंटी कंट्रोल, अदरवाइज प्री डिफाइंड लूप। क्लियर? फोर को आप ऐसा लिख दोगे तो भी वैलिड है। डू वाइल का डिस्क्रिप्शन करो, एडिट करो तो सब समझ में आया? क्यों? यस। डू वाइल लूप एंड वाइल के अंदर चेक करना। अभी फोर, फोर के अंदर 2 टाइम्स सेमीकोलन, वो क्या है? वैलिड है। डू वाइल, ओके, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन है। फोर वाइल एंड डू वाइल, उसमें दो टाइप की कैटेगरी है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। ओके, और लास्ट में हमको दो लेबल के बारे में समझना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू।
ये समझ में आ रहा है? ओके चलिए, अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में, चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, ये स्टेप के समझाने के लिए ये ओके वापस में पॉइंट के ऊपर स्विच हुआ, और अभी पूरे दिन से यही सब काम कर रहा है, तो मुझको भी अभी बोरिंग लग रहा है, वहां तक का बोरिंग है। अभी यहाँ पे देखो क्लैरिफाई किया, एटलीस्ट यू कैन कंसेप्ट कौन सा क्लियर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और क्लास का। इसके मैंने क्लास का ये कंसेप्ट क्लियर किया, और अभी हम जावा के अंदर क्या लर्न कर रहे हैं, दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई, क्लास के अंदर क्या क्या आता है, प्रोग्राम कोड, डेटा मीन्स व्हाट, एट्रीब्यूट, प्रोग्राम कोड मीन्स व्हाट, फंक्शन एंड मेथड। ओके चलो गुड, ये प्रोग्राम को अभी समझना है, इसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये क्लास का नाम क्या था, याद आ रहे हैं इसे दोनों प्रोग्राम? ये आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ टाइम समझा रहा हूं। ये है क्लास 1, नोट से देखना। नेक्स्ट पेज में ये क्लास 2, इसमें सुपर क्लास कौन सा है, रूम डेमो वाला। क्लास 2 यस सेव इससे करेंगे सर, क्यों कि ये जो क्लास के अंदर मेन मेथड है वो मेन सुपर क्लास बन जाता है। ये क्लास तो है, अपन कैसा क्लास है, सुपर क्लास, तो ये क्या बन जाएगा, सब क्लास। ओके, ये जो ये क्या है, वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 4 4 वेरिएबल है। इसकी साइज कितनी है, 4 + 4 + 4 प्लस बाइट की कितनी है, 1 बाइट। टोटल कितने बाइट हुए, 4 + 4 + 4 13 बाइट हुए। ओके, मेथड कितनी है यहाँ पे, एक मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट, दूसरी मेथड का नाम क्या है, एरिया। नॉट लिखते जब, मेथड नंबर 3, यस डिस्प्ले, इसका नाम है सेट एट्रीब्यूट, और उसमें 4 आर्ग्यूमेंट है, 4 आर्ग्यूमेंट। उसको सिग्नेचर भी बोला जाता है और पैरामीटर भी। इस ये आर्ग्यूमेंट ब्लैंक है, इसमें 4 आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ इक्वल टू एल, विथ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच। इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट फॉर्म किया। जैसे आपका नाम पुनिक है, आपके नाम में कितने कैरेक्टर है, पुनिक 6 6, बट आपको 6 नहीं बोलाना चाहते मीन्स, ओके, आपके नाम के अंदर इतना सारा नहीं बोलाना चाहते हो, इससे बेटर मैं आपका रोल नंबर से बुला लूंगा। आपका रोल नंबर कितना है, हाँ 22। हाँ ओके, 22 बोलूं या पुनिक बोलूं, दोनों एक ही हो ना, पर मेरे लिए पुनिक यस में 6 लेटर टाइप करने से बेटर मैं 22 से बुलाना इजी रहेगा। तो लेंथ के अंदर इतना सारा स्पेलिंग लिखे, इसकी जगह यहाँ पे एल है वो, और ये फ्लॉट का क्या है, एल है, एल एल विथ डब्ल्यू, हाइट एच, और नंबर ऑफ विंडो इक्वल टू एन। ओके, अभी एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला के अंदर रिटर्न लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो हमको क्या मिल जाता है, एरिया। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 वॉइड डिस्प्ले। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लेंथ विथ हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। ये रूम नंबर 2 पेरेंट्स है। तो मैंने आपको बोला था ये क्लास है ना, तो दूसरे क्लास का यूज करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया रूम R1, तो R1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये रूम क्या है, क्लास का नाम। तो ये पेरेंट्स को ये सब कुछ यूज करना है, ये 4 वेरिएबल, ये मेथड, तो उसका क्या करना पड़ता है, कंपलसरी मेंबर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ेगा, मेम सर ये कैसे मेंबर बनेगा, कैसे, तो उसको स्पेस देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ रूम स्पेस R1, तो R1 क्या बन गया, मेंबर। जैसे मुझको इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करना है, तो उसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ता है, तो सेम मुझको रूम के अंदर जितने भी मेथड और वेरिएबल है उसका यूज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का नाम है R1, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक न्यू कीवर्ड से हम स्पेस असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? स्पेस। R1 इक्वल टू न्यू, कितनी स्पेस रूम में है, तो रूम में कितनी स्पेस है? 13 बाइट जितना। देखो यहाँ पे, तो ये यूज किया, ये ओनली फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। ये 2 लाइन नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 लाइन में, रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम। तो 2 लाइन को सिंगल, एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की राइट मेथड कौन सी है? फर्स्ट। सेकंड मेथड कौन सी है? टू। सी ऑप्शन क्या आएगा? बोथ आ सकता है। यस या नो? आप अवेलेबल हो? कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म करो। सर ओके समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करो ना वो क्वेश्चन। ओके, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो R1 नाम का ऑब्जेक्ट है, आगे मालूम है हमने हाँ पर्सन का P1 और P2 बनाया था। इसके लिए मैं हाँ थोड़ा आपको समझा रहा, फिजिकली आओ तो ये समझ में और आएगा। ओके, अदरवाइज ऑनलाइन हाँ में इतना सारा समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे जाने का। सर, हाँ बोलो। गाड़ी है, आ जाओ की। अभी तो आने जाने में टाइम वेस्ट करेगा, रहने दे। हाँ पर अब अभी आ यहाँ गई। पे फोकस कर, नेक्स्ट लेक्चर में वापस में फिजिकली समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ रूम स्पेस R1, तो रूम ना, रूम की क्या है? क्लास का नाम। ओके, हम्म और उसका मेंबर बनाया R1। ऐसे ही R2 बनाया अपन, ये 2 लाइन नहीं लिखना हो, इसको सिंगल लाइन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूम R1, R1 इक्वल टू न्यू रूम नहीं लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम। तो ये 2 लाइन की एक सिंगल लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखो R1 डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले क्या है? ये मेथड है, मेथड नंबर 3। पर ये मेथड को यूज करना है, तो ये R1 कौन है? तो ऊपर बोलेगा ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? रूम का। रूम क्या है? क्लास है, सब क्लास। उसमें फर्स्ट मेथड नहीं है, सेकंड मेथड नहीं है, थर्ड मेथड या मिल गई। ओके, तो इसको यूज करेगा अपन। इसका आंसर क्या आएगा? 0.0। याद आ रहा है कुछ? क्यों? ये उसके अंदर जैसे मैं डिस्प्ले को बुलाता हूं तो ये सब डिस्प्ले हो जाता है। मैं व्हाट्सएप के अंदर ही टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज सब कुछ भेज सकता हूँ। हम पूरे एक ही व्हाट्सएप को बुलाते हैं, सब कुछ काम बन जाता है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है। ओके, सेम। रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम, वापस R2 डॉट डिस्प्ले किया, देखो उसका आंसर। जैसे मैंने R1 डॉट डिस्प्ले किया, ये R1 का आंसर है। 0.0, 0.0, 0.0 एंड 0। ये किसका है? R2 का। 0.0, 0.0, 0.0। बट अभी मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इसके लिए टेक्स्ट बुक ओपन करना दोनों पेज में। R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो सेट एट्रीब्यूट क्या है? मेथड है। किसकी मेथड है? रूम की। मुझको ये यूज करना है, इसके लिए उसके बीच में मैं डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। 18 क्या है? लेंथ। 12.5 क्या है? विथ। और 10 क्या है? हाइट है। और बाई 2 क्या है? नंबर ऑफ विंडो। ओके, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट है। सर ये 12 पॉइंट एफ ही क्यों लिखा है? इसका आंसर 12.5 आएगा, देखो जब आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तब। R2 को वापस सेट एट्रीब्यूट किया, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। देखते हैं अभी। R1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ, पहले असाइन नहीं किया था तो 0 आ रहा था, अभी वैल्यू असाइन की है यहाँ पे, और बाद में डिस्प्ले करता हूँ, देखो आंसर क्या आ रहा है। 18, 18 का 18.0, 12 पॉइंट का 50 नहीं हो रहा है, 12.5 5 बन रहा है। 10.0 और नंबर ऑफ विंडो कितनी है? 2। सेम इसका भी हमने यहाँ पे ऐसे ही क्लैरिफाई किया, और उसको भी डिस्प्ले कर रहा है, तो उसके अंदर भी ऐसा ही है।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट कि एक ही प्रोग्राम यस आप सर। 3 या 4 टाइम समझोगे ना तभी ये समझ में आएगा, सेम जैसा दिखेगा। ओके, क्योंकि पूरे दिन में यही सब करवाते रहता हो अभी, तो पूरा जावा ही माइंड में चलता रहता है। तो आपके माइंड में भी ऐसे ही चलना चाहिए कि प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना मैं अभी समझाने वाला हूँ। ओके, इसके लिए सब रेडी रहना है। ओके। कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, पर ये क्लियर है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल नंबर एन एरिया R1 डॉट लेंथ, ये लेंथ वेरिएबल का नाम है। तो देखो डॉट ऑपरेटर का दो यूज है, मेथड को भी बुला सकते हैं और वेरिएबल को भी बुला सकते हैं। R1 डॉट विथ, तो ऑब्जेक्ट का यूज करना है दो काम, मेथड को कॉल करना है, देखो ये डिस्प्ले डिस्प्ले को, और ये वेरिएबल यहाँ पे इसको भी बुलाना है, तो भी मैं ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। R1 डॉट एरिया सेम हमने R2 के अंदर किया। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ, डिस्प्ले नाम की मेथड का यूज कितनी बार किया हमने, 4 टाइम। बनाया था कितनी बार, 1 टाइम, जिससे प्रोग्राम की साइज क्या हो गई, लेस। ये 4 मल्टीप्लाई 4 कितनी लाइन लेस कर दी हमने, 16। 16 लाइन लेस कर दी। क्यों बनाते हैं, देखे रूम नाम का क्लास कितनी बार बनाया था, एक, और ऑब्जेक्ट कितनी बार बनाया, 2, R1 एंड R2। तो व्हाट्सएप बनाने वाला ने करोड़ों व्हाट्सएप बनाया कि एक व्हाट्सएप बनाया, सिंगल व्हाट्सएप एक। बनाया। और यूज हम पूरा वर्ल्ड कर रहे हैं अनलिमिटेड टाइम, अलग अलग वैल्यू डाल के। जैसे एग्जांपल, आपके व्हाट्सएप के अंदर आपका डीपी होगा, मेरे व्हाट्सएप में मेरे डीपी होगा, पर दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, डीपी तो है ही, पर वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इतना पॉइंट समझ में आया आपको, थोड़ा थोड़ा। यस। क्लास इन जावा, अभी देखो क्लास है ना, एक खुद कीवर्ड है। कोई भी क्लास के, कोई भी वर्ड के आगे आप क्लास लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, खुद क्लास। क्लास के अंदर क्या आता है, वेरिएबल और मेथड। वेरिएबल की कितनी कैटेगरी है, 3, मेथड की भी कितनी है, 3। कितने कितने वेरिएबल है, याद है किसी को, लोकल इंस्टेंस क्लास। यस, लोकल इंस्टेंस एंड क्लास। ये है आगे वाले वीडियो का कमाल, ऑनलाइन लेक्चर का। लाइक लोकल है वो ब्रैकेट के अंदर आता है, इंस्टेंस कुछ नहीं, क्लास का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक। मेथड कितनी है, 3 कौन सी, इंस्टेंस इंस्टेंस, क्लास। क्लास और कंस्ट्रक्टर, यस। स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ये सब कुछ कहाँ है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टोटल स्टेप कितने हैं, 3। फर्स्ट डिक्लेरेशन, कैसे है डिक्लेरेशन, लाइक रूम R1, तो ये क्या था, क्लास का नेम। R1 क्या था, वेरिएबल नेम लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली वो वेरिएबल नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे व्हाट्सएप आपने यूज किया तो आप व्हाट्सएप के ऑब्जेक्ट हो। ओके, कई सारे स्टूडेंट है। अभी यहाँ पे इस स्टेशन है, उसके अंदर क्या होता है, कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है। कौन सा कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड। स्पेस देता है, क्यों स्पेस देना पड़ता है, जैसे हमने फ्लॉट लेंथ लिखा तो फ्लॉट लेंथ को कितनी स्पेस मिली थी, 4 बाइट। ओके, तो यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पेस देना है तो कौन सा कीवर्ड है, न्यू। जैसे हमने R1 स्पेस इक्वल टू करके न्यू करके यूज किया, और इनिशियल देखो मैंने बोला कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द मेथड है। ओके, चलिए देखो ये डिक्लेयर किया रूम R1, इसको स्पेस देने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, न्यू। कितनी स्पेस चाहिए रूम R1 को, 13 बाइट इसमें था ना रूम के अंदर, ये 13 बाइट किसको मिल जाएगा, R1 को। जैसे हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्टडी किया था भाई, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक किस में आ जाती है, चाइल्ड में आती है।
तो रूम के अंदर कितनी बाइट थी? 13 बाइट। वो बाइट किसको मिल गया? R1 को। वही वापस R2 को मिले। जैसे एग्जांपल, मैं गूगल ड्राइव में अकाउंट ओपन करता हूँ जीमेल के अंदर, तो गूगल ड्राइव वाले मुझको 15 जीबी देते हैं, वही 15 जीबी आपको भी देते हैं। दोनों को सेम स्पेस मिल गया। सेम यहाँ पे कंसेप्ट हमको क्लैरिफाई करना है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट। ये 2 लाइन नहीं लिखना हो तो सिंगल लाइन कैसे लिख सकते हैं? रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम। तो ये भी राइट है। तो देखो यहाँ पे संबंध है। तो R1 एंड R2 कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने? 2। दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट है और वैल्यू क्या है? पर दोनों की स्पेस अलग है। ये दोनों की स्पेस अलग है। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया है? न्यू ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल, 15 जीबी की गूगल ड्राइव में मेरे डेटा होता है, इसमें आपका नहीं होता, क्योंकि मैंने जीमेल अकाउंट बनाया। आप बनाओ तो आपको 15 जीबी देते तो आपने यूज किया। ओके, दोनों का डेटा क्या होता है? डिफरेंट, बट दोनों के फीचर्स क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? सेम। समझ में आ रहा है आपको? जिससे क्या बेनिफिट मिलता है? मैनी फॉर्म। एक ही व्हाट्सएप कई जगह पे यूज कर सकते, सबका एक ही जगह पे एड्रेस होता है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। ओके, चलिए अभी यहाँ पे वेरिएबल की बात करें। देखो यहाँ पे एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस के लिए कौन सा ऑपरेटर है? देखो यहाँ पे जो हमने यूज किया था, क्या? R1 डॉट लेंथ। याद आ रहा है? ओके, तो डॉट ऑपरेटर से 2 काम कर सकते हैं। वेरिएबल को भी बुला सकते हैं और अभी यहाँ पे देख, ये है क्लास वेरिएबल। जितना समझ में आया इतना ट्राई करो। कितना वेरिएबल है? क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है? जो भी वेरिएबल के आगे कौन सा कीवर्ड लगा देते हैं? स्टैटिक। पर यहाँ पे क्या होता है? जो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हीप होती है। पर क्लास वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा देते हो तो इससे बेनिफिट मिलता है, जिसको यूज करने के लिए डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखो, स्टैटिक वेरिएबल आर कॉल्ड फॉर क्लास वेरिएबल। और इसके लिए उसके आगे कौन सा वर्ड ऐड करना है? स्टैटिक नाम का। ऑटोमेटिकली क्लास वेरिएबल बन जाए। देखो ये जो वेरिएबल है उसके आगे मैंने स्टैटिक लगा दिया, तो मैं आपको बोलूं ये कौन सा वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल। ये मेथड है टोटल डिस्प्ले नाम की। और उसके आगे देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है मैंने? स्टैटिक। तो ये कौन सी मेथड बन गई? क्लास। क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल। ध्यान रखना, ये वापस पूरा चैप्टर में रिवाइज करवाने वाला हूं जब फिजिकली मिलोगे तब। ये ओनली फॉर आपको पॉलिश करने के लिए और इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं समझा रहा हूं। ओके, और क्लास वेरिएबल को और मेथड को यूज करना हो तो उसके आगे किसका नाम लगाना है? क्लास का नाम। सर अब बोर हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, चलो प्रोग्राम को शॉर्ट करना सिखाता हूं। देखो यहाँ पे आगे वाला प्रोग्राम था, ये 2 क्लास है ना, क्लास 1 एंड यहाँ पे ये। अभी शॉर्ट करते चले। टूल्स में जाके क्या करते हैं? कंपाइल। एग्जीक्यूट 0 आ गया। टूल्स में जाके गो करते हैं, आउटपुट जैसा चाहिए ऐसा मिल गया। अभी तक आपने प्रोग्राम टाइप किया था, समझा नहीं था। ये जो है वो R1 है, ये R2 है। वैल्यूएशन करने के बाद ये हमने आंसर ये यहाँ का यूज किया, ये इसका। और ये जो था ये दोनों का था। अभी हम इसको शॉर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट 0 लाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रूम की जगह पे R लिख देता हूं,
तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर स्मॉल आर चेक करते हैं अभी। आउटपुट मिल गया। अभी यहाँ पर भी मैं लेंथ की जगह पे क्या यूज करूंगा, LE WI, हाइट का HE और NW। सेम यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, LE इक्वल टू L, WI इक्वल टू H और हाइट HE इक्वल टू हाइट और नंबर ऑफ विंडो इक्वल टू N। ओके, यहाँ पर भी मैं सेट की जगह पे S लिख देता हूँ, एरिया के मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे LE एंड WI, डिस्प्ले जगह पे D, यहाँ पे मुझको LE लिखना पड़ेगा, विथ की जगह पे WI, हाइट की जगह पे HE और नंबर ऑफ विंडो की जगह पे NW। क्लियर, कंपाइल। अब ये सब यहाँ पे डिस्प्ले, क्योंकि मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी के ऊपर मैंने मेथड का नाम क्या कर दिया, चेंज, डी कर दिया, दैट्स मींस डी। और यहाँ पे रूम का क्या कर दिया, ए और ए। देखते हैं अभी, सेम यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विथ की जगह पे कॉपी किया था तो उसने यहाँ पे एल ली। आउटपुट आ गया सेम। ओके, और भी शॉर्ट करते हैं। आपकी भी से सर ये डिस्प्ले नाम का मेथड का यूज ही नहीं करना है, डायरेक्टली एरिया बनाना है। ओके, चलो निकाल दिए देते हैं। ओके, तो ये भी डिस्प्ले कोई काम का नहीं, ये भी डिस्प्ले कोई काम करेगी क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। क्लियर, तो उसमें जाके कंपाइल, तो डायरेक्टली हमको ये दोनों का आंसर मिल जाएगा। ओके, आपकी वजह से सर इसको भी अभी वापस शॉर्ट बना देते हैं, इसका फॉर्मूला। ओके, रिटर्न मल्टीप्लाई विथ, तो ऐसा। ओके, ये एक्स्ट्रा जो स्पेस वो निकाल देते हैं। सेम यहाँ पर भी रूम डेमो की जगह पे मैं RD लिख सकता हूँ। सेव कैसे करूंगा, बोलो, कैपिटल या स्मॉल, सेव, तो इसमें कंपाइल, एग्जीक्यूट करो 0 और गो। आउटपुट मिल गया। सर मुझको दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना ही नहीं है, मुझको एक ऑब्जेक्ट से काम चला लेना है। तो इसको भी डिस्प्ले करने का कोई बेनिफिट नहीं। सर इतना सारा लेंथ, मुझको ये वीथ बीथ कुछ नहीं चाहिए। R1 डॉट एरिया, फिर उसमें जाके क्लियर एंड कंपाइल। समझ में आया? अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ये भी?
तो क्या कंफर्टेबल है? अभी देखो 1.5 पेज का आपको प्रोग्राम याद रखना है या ये याद रखना है, तो आपको डिसाइड कर लेना होता है। ये प्रोग्राम आपको बाद में शॉर्ट करके भी दिखाना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम ओवर हो जाता है। ओके, तो हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रोग्राम को ऐसे याद रखना है, क्या लिखना कंपलसरी, क्या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यस या नो? ओके, चलिए वापस हम पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। तो अभी ये हुआ असाइन क्लास। भाई क्लास वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। ये प्रोग्राम ओपन करिए, फिगर नंबर 8.3 करो तो ओपन। ये प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो। ये ऑब्जर्व चेक करो तो 8.3 टोटल मेथड कितनी है, वेरिएबल कितनी है, चेक करो। टोटल वेरिएबल कितने हैं देखो तो, वेरिएबल कितने हैं ये क्लास के अंदर? 4 है कि 5? यस, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो, और साथ में क्या है, टोटल विंडो। ये वेरिएबल के आगे कौन से वर्ड है, तो कौन सा वेरिएबल बन गया वो, क्लास वेरिएबल। तो ऊपर वाला कौन सा वेरिएबल है? अभी मैं आपको पूछूं, ये ऊपर वाला क्या है? लोकल नहीं है, ये इंस्टेंस है। लोकल किसको बोलते हैं? ये ब्रैकेट के अंदर आता है ना, उसको बोलते हैं लोकल। मेथड क्लास के अंदर, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, तो ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस। जो वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्लास। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। यस। यस। यहाँ पे और भी एक पॉइंट ध्यान रखना। कौन सा? मेथड कितनी है यहाँ पे, करो तो, कितनी मेथड है? आगे वाले में कितनी मेथड थी? 3। एक मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट, सेट विंडो, एरिया एंड डिस्प्ले। ओके, देखो यहाँ पे हाइट और विड्थ को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया हमने ना, प्लस सिंबल का यूज। तो प्रोग्राम की साइज क्या बनती जा रही है? लेस। यहाँ पे क्लास वेरिएबल है। ओके, हमने ऐसा बोला, अभी तक मैंने क्या बोला था, रूम नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, लाइक रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम। तो इससे क्या बेनिफिट है, मैं जब भी R1 से बुलाता हूं तो ये सब मेथड और वेरिएबल यूज कर सकता हूं मैं। और कौन से वेरिएबल को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड को ही बुला सकता हूं। सर कैसे? उसका मेन परफॉर्मेंस आपको दिखा दे, देखिए। ओके, ये फ्लोट है, विड्थ, हाइट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाया R1 एंड R2। मैं देखो यहाँ पे लिख बोलो R1, तो R1 क्या है? रूम का मेंबर है, वो चेक करेगा सेट एट्रीब्यूट, यस 18, तो ये लेंथ हुए, विड्थ 12.5 हुआ, फ्लॉट तो ये हुआ, नंबर ऑफ विंडो, और बाद में R1 डॉट डिस्प्ले लिखा। और देखो आउटपुट के अंदर यहाँ जहां भी डिस्प्ले होगा तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, 18 की जगह पे 80.0, 12 का क्या आएगा? 12.5 रहेगा। ऐसा कुछ हमने क्लैरिफाई किया था। सेम R2 के अंदर भी है, तो 14 क्या बन जाता है? लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो, और उसको भी डिस्प्ले करना है। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये मेथड को बुलाना था, तो मैंने क्या लिखा था? R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट। मैं बोलू R1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? रूम का। तो ये सब को मुझको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा रूम का, और उसको मैंने R1 डॉट से यूज किया। बट तो सर ये क्लास वेरिएबल क्यों बनाया? देखो यहाँ पे रूम डॉट टोट विंडो, तो टोट विंडो यहाँ पे है, देखो
पर ये ट्रूथ विंडो है क्या? क्लास वेरिएबल। जब क्लास वेरिएबल हो तो थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आता है, राइट है? तो यहां से ये पॉइंट क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्लास वेरिएबल को यूज करना हो तो आगे कौन सा वर्ड लगा देना है? रूम। तो रूम क्या है? क्लास का नाम है। पहले क्या करते थे, ये मेथड को यूज करने के लिए आगे क्या लगाते थे? ऑब्जेक्ट का नाम है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, इंस्टेंस मेथड को या वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। क्लास वेरिएबल को यूज करने के लिए उसके आगे क्या लगा देना है? रूम डॉट मेथड का नाम। देखो तो यहाँ पे ऐसे ही है ना सर। इससे क्या बेनिफिट है वो हम बाद में समझेंगे। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। टोटल वेरिएबल के टाइप कितने हैं? कौन सा कौन सा? पुनिक लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन रीड करता हूँ। Variable defined inside method or blocks are called local variables. ओके Formal वेट कर, parameters of the वेट वेट वेट। है क्या लिखा है उसमें? इनसाइड द variable मेथड और blocks. ब्लॉक। अभी इंस्टेंस के अंदर क्या लिखा है देख तो। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर होना चाहिए, बट आउटसाइड ऑफ एनी। यहाँ पे क्या लिखा है? इनसाइड। दैट्स मीन्स व्हाट? ये ब्रैकेट के अंदर जो हो ना, ये ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर के अंदर हो, ये वेरिएबल जो है ना, वो कौन सा वेरिएबल है? लोकल। Instance. मेथड का नाम Local. क्या है? इज प्राइम। पर ये मेथड के आगे कौन सा वर्ड लगा दिया है? तो ये कौन सी मेथड बन जाती है? क्लास मेथड। इसके लिए ये देखो, इस लाइन को, प्रिंट लाइन को बुलाने के लिए ये किसका नाम है? प्राइम। क्लास का नाम है। समझ में आ रहा है आपको पुनिक? थोड़ा थोड़ा हाँ सर। झूठा झूठा हाथों बोल, अच्छा लगेगा, नींद कम आएगी। सो नहीं रहा हो, जाग ही रहा हूँ। आप आपकी बात कर लो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। क्या? क्लास वेरिएबल, क्लास के अंदर क्या होता है? क्या डेफिनेशन है? रीड करता हूँ। Class variables are defined within a class outside any method with the static keyword. देखो दोनों में सेम है। आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, आउटसाइड ऑफ मैंने उसके आगे कौन सा लगाना है? क्या देखो अभी Static. हमने पुनिक समझाया पॉलीमॉर्फिज्म, उसका दूसरा नाम क्या होता है? Many forms. डेफिनेशन रीड कर तो उसमें देखो, नाम है मैक्स मैक्स मैक्स, नेम सेम, बट उसकी आर्ग्यूमेंट कितनी है? डिफरेंट। इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है? 3. इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है? बट डिफरेंट क्या है? इसमें इंटीजर है, इसमें क्या है? डबल। पर ये सब के आगे क्या लगाया है? तो कौन सी मेथड बनी? समझ में आया आपको? ये प्रोग्राम मुझको प्रॉपर रीड करके दिखाओ ना। 8.6 मैं अभी वन बाय वन पूछ रहा हूँ सबको। 8.6 इसमें कितने क्लास है, मेथड कितनी है, वेरिएबल कितनी है, इंस्टेंस वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल है, उसमें ऑब्जेक्ट कितने, न्यू से स्पेस किया कि नहीं किया है, ओके। स्टैटिक मेथड है तो उसको कैसे यूज किया है अच्छी तरह समझो। और ये कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। कंप्लीट। कितने क्लास है इसमें? 2. कौन सा कौन सा? प्रिंट लाइन पॉलीडेमो. प्रिंट लाइन वाला। और यहाँ पर भी पॉलीडेमो। इसमें सुपर क्लास कौन सा है? पॉलीडेमो.
तो सेव देखो ऊपर पॉलीडेमोड और जावा से किया है, दिख रहा है आपको? यस। ओके, यस। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखना। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? प्रिंट लाइन। सेकंड मेथड का नाम क्या है? प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन। तीनों दिन का नाम सेम है। आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है। यस, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। इसमें 0 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। नेम सेम हो, मेथड का नेम सेम हो, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। सर ये सब कुछ कहाँ लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा है। डेफिनेशन रीड कर दो पुनीक। हाँ, पहले से ना, द वर्ड नहीं, पहले पॉलीमॉर्फिज्म से नहीं, मीन्स यहाँ we पे can have different methods that have the same name but a different signature. This is सेम called नेम name. डिफरेंट सिग्नेचर, इसको क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। Polymorphism. मेथड का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, बट इससे क्या बेनिफिट मिलता है देखना अच्छी तरह। और जब भी ये पॉलीमॉर्फिज्म के आगे देखो, ये सब मेथड के आगे कौन सा वर्ड है? तो ये स्टेटिक। मेथड तो है ही, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें थर्ड क्या है? ये सब मेथड तीनों तीन कैसी मेथड है? क्लास मेथड, अदरवाइज स्टैटिक मेथड है। सर इससे बेनिफिट क्या है? देखा आपने बॉटम से दूसरे में देखो, क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है प्रिंट लाइन डॉट P1 P2? ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, विदाउट ऑब्जेक्ट किए बिना। प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन वो एक्चुअली किसका नाम है? क्लास का नाम है। और ये जो मेथड है ना P1, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। ये सेकंड जो है ना, वो मैंने यहाँ पे यूज किया, और थर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया। 2 आर्ग्यूमेंट वाले। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट? दोनों मेथड का, तीनों मेथड का नाम क्या है? सेम, स्मॉल में प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। सेम नेम बट सिग्नेचर क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। बट ये तीनों मेथड के आगे कौन सा वर्ड लगा दिया है? स्टैटिक। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट टाइम पूछूं, ये प्रिंट लाइन ओवरलोडिंग तो है ही, पर कौन सी कैटेगरी की मेथड है? क्लास, अदरवाइज स्टैटिक। सर ये नहीं हो तो देखो आगे वाला प्रोग्राम में समझा ना, डिस्प्ले सेट एट्रीब्यूट और कौन सी थी? एरिया। उसके आगे कोई स्टैटिक नाम का वर्ड नहीं था, तो वो भी मेथड थी, पर वो मेथड कौन सी थी? इंस्टेंस मेथड थी। उसके आगे स्टैटिक नहीं था। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे बाद में बोला मत कि सर भूल गए, इसके लिए ये प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखो इसका आगे स्टैटिक है नहीं है, इसका आगे स्टैटिक है नहीं है, तो ये मेथड कैसी होती है? इंस्टेंस। पर इसके आगे में स्टैटिक लगा देते तो ये क्लास बन जाते हैं। पर ये वेरिएबल को देखो कैसे वेरिएबल है? क्लास के अंदर, मेथड के बाहर। तो ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस। ओके, अभी देखो मैं एक लोकल का एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ये पहले समझाया हुआ था, मे भी आपको याद हो तो की बात है। इसके लिए आपको 7.10 के अंदर और 7.11 का प्रोग्राम मैंने समझाया था। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल का एग्जांपल दूं, एक क्लास के अंदर, क्लास का नाम क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर और मेथड के बाहर, तो ये एक्स नाम का वेरिएबल हो, कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। बट ब्लॉक 1 ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर के अंदर ये वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, तो ये वेरिएबल कौन सा है? लोकल। बट कोई भी वेरिएबल के आगे में स्टैटिक वर्ड लगा देता हूं, तो ये वेरिएबल क्या बन जाता है? क्लास वेरिएबल। समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ यस। में आ रहा है? Yes. ओके, तो ये सब ऐसे ही स्टडी करना पड़ेगा, इसकी कोई थियरी नहीं बाकी। जितना आपने चैप्टर 6 के अंदर थियरी समझा ना, उस सबका यहाँ पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसके 6 के अंदर भी मैंने मैक्सिमम टाइम दिया था
8 के अंदर भी इसके लिए मैक्सिमम टाइम दिया और इसका भी वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड भी कर दिया है। ओके, जैसे आप अपने टाइम पे रिवाइज करना चाहते हो फ्यूचर में भी तो कर सकते हो। अबे कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो वहां से आप रिकवर कर सकते हो। ओके, चलिए वापस हम मेन पॉइंट पे हम चले जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही। ये 8 के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, जो डायरेक्टली चैप्टर 6 और 7 के साथ कनेक्टेड है। अभी देखो 6 और 7 जिसने अटेम्प्ट नहीं किया डायरेक्टली 8 ट्राई कर रहा है तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज जो न्यू ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, फर्स्ट बुलेट पॉइंट रीड करो तो, must have a same name as a class name। कंस्ट्रक्टर के अंदर था, कंस्ट्रक्टर इज इनवॉक, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इनवॉक एक्सप्लिसिटी। ये क्या है नहीं समझ में आएगा आपको, डोंट वरी, इसका प्रोग्राम समझाता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम समझो, फिगर नंबर 8.7, स्पीड रखो, रजनीकांत बन जाओ फटाफट। समझ में आया? कितने क्लास है इसमें पुण्यक? 2। सुपर क्लास का नाम क्या है? रूम कंस्ट्रक्शन डेमो ए, और दूसरा है अरे रूम रूम नाम नाम का। का, ओके चलो, वो सब क्लास सब है। क्लास है, क्लियर। हाँ, ओके, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस वेरिएबल कितने हैं? इंस्टेंस क्या वेरिएबल इंस्टेंस 5 देख है? तो अच्छी तरह देख तो, इंस्टेंस कितने हैं जिसके आगे कुछ स्टैटिक नाम का वर्ड नहीं लगाया, हाँ हाँ, तो कितने हुए हैं 4 इंस्टेंस? 4 सर, 4 4 नहीं, 4 4। इस कौन से कैटेगरी के वेरिएबल है? इंस्टेंस। 4। हाँ सर, सो रहा है इंस्टेंस। तू? और ना ना सर, जागी रहा हूँ। नहीं तो पानी का यूज कर तू, वाटर वाटर है ना, ऑक्सीजन का ज्यादा एनर्जी लेता है। मैं भी थक जाता हूँ भाई पूरा दिन इस स्टडी करवा के। कैसी रही आपकी दिवाली, आपका एक्सपीरियंस कैसा है शिविर कहाँ के अंदर? शिविर में? हाँ, शिविर में तो बहुत अच्छा। अच्छा था। चलो इतना ही मजा भी ये जावा के अंदर आना चाहिए, हाँ? इतना ही हाँ सर। इंटरेस्ट है, हाँ, सब कुछ भूल जाने का, गेम हाँ बनाना, गेम प्ले करना। छोड़ दिया हाँ। ना गेम बनाना अभी? वो तो सर कब का छोड़ दिया। ओके चलिए नेक्स्ट, हम दोनों मिलके वापस एक अच्छी सी गेम बनाएंगे। मैं डेफिनेशन दूंगा आपको। ओके ओके, सर। आपको डायलॉग करना है, आपके नाम से लॉन्च करेंगे हम, और बाद में गाइडेड बाय हार्दिक सर ऐसे लिखना। हाँ सर। ओके चल नेक्स्ट, स्टैटिक इंटीजर जो है ना वो कौन सा वेरिएबल है? क्लास। क्लियर इतना? सब कंसेप्ट मिक्स हो रहा है, पर ध्यान ये रखना है, 2-3 पॉइंट समझना। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके। अभी देखो इसमें टोटल मेथड कितनी है, कितनी मेथड है टोटल? टोटल मेथड कितनी है? 4। 4। एक का रूम, दूसरा भी रूम, डबल एरिया एंड डिस्प्ले। पर प्रॉब्लम क्या है देखो, ये दोनों का नेम सेम है, मेथड का नेम सेम है, इसको कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम बट आर्ग्यूमेंट क्या है? डिफरेंट। 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 ओके चलो गुड, सर बोलियो। तो ये जो सेम नेम होता है रूम हाँ अरे क्लास का, हाँ और उसके आर्ग्यूमेंट अलग होते हैं, फिर हाँ। हमको मतलब कहीं पे डिस्प्ले करना है तो हम्म, हम कैसे लिखते हैं डिस्प्ले अरे। करेंगे देखो, यहाँ पे आर्गुमेंट देखो बॉटम से, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कितनी आर्गुमेंट पास की? 4 की, तो ऑटोमेटिकली वो 4 के पास ही जाएगा। तूने 2 आर्गुमेंट हाँ पास की, वो 2 के पास ही जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। ये सर क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? यूजर को इतनी सारी
मेथड का नाम याद नहीं रखना पड़ेगा, इसके लिए हाँ। जानबूझ के हम क्या बनाते हैं, सेम नेम रखते हैं। पर दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है मालूम है, क्लास का नाम क्या है देखो तो, मेथड का नाम क्या है, रूम। कंस्ट्रक्टर है ना। क्या बोले, बोला क्लास का नाम और मेथड का नेम सेम हो, तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, देखो और भी पॉलीमर। कॉम्प्लिकेटेड सही पॉइंट है। प्लस अभी देखना यहाँ पे आगे वाला दो ऑब्जेक्ट बनाए, दूसरा क्या डिफरेंट है इसमें देखो तो, ये कंस्ट्रक्चर के एक अच्छी तरह देखो तो, रूम स्पेस R1 इक्वल टू न्यू रूम, पर आगे वाले प्रोग्राम में देखो तो 8 में हम सेट एट्रीब्यूट करके डिफाइन करते थे और वैल्यू असाइन करते थे, याद है आपको 8 का फर्स्ट प्रोग्राम, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना तभी ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड को कॉल करता था और सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे लेंथ और विड्थ का यूज करते थे, ये सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया, कौन सा कंसेप्ट लॉन्च किया मैंने, कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम सेम रखा, इससे बेनिफिट मुझको क्या मिला, क्या बेनिफिट मिला भाई, एक मेथड को मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया। ओके, ये वाले जो है ना मेथड को डिलीट कर दिया, डायरेक्टली विदाउट सेट एट्रीब्यूट किए बिना रूम R1 न्यू रूम और दो वैल्यू असाइन कर दी। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यस। ओके, अभी सेम इसके जैसा ही है, नेक्स्ट प्रोग्राम रीड करो तो, फिगर नंबर 8.8, अभी ओनली फॉर कंपैरिजन करना है। कितने क्लास है टोटल, आंसर दो फटाफट कमेंट में। 2 टू। वेरिएबल कितने टोटल, 5 5। इंस्टेंस कितने वेरिएबल है, 4। 4 क्लास वेरिएबल कितने हैं, 1। 1 ओके, अभी देखो मेथड कितनी है यहाँ पे, 5। कौन सी, एक जो मेथड ये बनाई है रूम वाला, बट इसमें लिखा हाँ। है यूजर डिफाइन नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और ब्लैंक रखा है, और नेम देखो क्लास का नाम और मेथड का तीनों दिन का नेम क्या है, सेम है। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पास करें, देखो यहाँ पे ये वैल्यू पास की इसको, जैसे तू बोला था दो, यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट वाले को यहाँ पे पास की। ओके, और 2 आर्ग्यूमेंट को मैंने यूज ही नहीं किया है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि यूज करना ही है। व्हाट्सएप के अंदर कई सारी मेथड मिलती है, आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना तो टेक्स्ट मैसेज यूज करो, ऑडियो भेज सकते हो तो ऑडियो, इमेज भेजना हो इमेज, चॉइस आपको करना है। पर सब कुछ है किसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। सबका मेन पर्पस क्या है, मैसेज सेंड होना चाहिए आपके फ्रेंड को। अभी यूजर फ्रेंडली कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल, आपके ग्रैंडफादर है जिसको टाइप करना या इंग्लिश रीड करना नहीं आता, राइट है, या मैसेज व्यू करना भी नहीं आता, तो आप कैसे मैसेज भेजोगे उसको, वॉइस मैसेज। उसको माइक्रोफोन पे ऊपर क्लिक करेंगे, वॉइस सुने देगा, गुजराती में बोलो तो गुजराती, हिंदी में बोलो तो हिंदी, इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश, खत्म, आपका मेन पर्पस क्लियर हो जाता है। बट ओके, आपके पास सामने वाले पर्सन को इमोजीज भी भेज सकते हो, इतना सारा टाइप करने में टाइम वेस्ट हो गए, आप स्माइली फेस समझ लोगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला पर्सन समझ में आएगा, आपको मैसेज उसका अच्छा लगा, थंब प्रिंट भेज दोगे तो आपकी कमेंट उसके अंदर आ गई है, तो इमोजीज भी हमारे लिए इजी बनता है। समझ में आ रहा है, तो ये अलग अलग मेथड से हम अलग अलग कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी मेन टास्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस, विजिबिलिटी, उसको 4P से बुलाया जाता था। क्या होता है 4P के अंदर, क्या क्या था, पब्लिक, पब्लिक पैकेज पब्लिक, प्राइवेट, एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का सिंबल क्या था, प्लस पैकेज का, टिल्ट, प्रोटेक्टेड, हैशटैग प्राइवेट का माइनस। माइनस माइनस। अभी देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अच्छी तरह समझना। पब्लिक को तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी डेटा यूज कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा सिक्योरिटी किसमें देता है, पैकेज के अंदर, वो डिफॉल्ट है, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे भी थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी किसमें मिलती है, प्रोटेक्टेड किसके साथ होता है, इनहेरिटेंस के साथ, और इससे
सबसे हाईएस्ट और नेरोस्ट और हाई लेवल की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट, राइट है। तो इसमें ध्यान रखना है। और ये कंसेप्ट किस में आता है? इनकैप्सुलेशन। देखो, पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो ये वेरिएबल फ्लोट और लेंथ नाम का वेरिएबल है, उसके आगे पब्लिक लगा दिया। ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? पब्लिक, राइट है। उसके अंदर हमने क्लास या कुछ लिखा नहीं, स्टैटिक वर्ड है, तो कौन सा वेरिएबल बनेगा? लेंथ का इंस्टेंस, पर वो पब्लिक है। एरिया नाम की मेथड है, उसकी डेटा टाइप डबल है, पर उसके आगे क्या लिखा है? तो ये मेथड कैसी बन गई? इंस्टेंस मेथड, बट कैसी है? पब्लिक है। इसके लिए देखो, पब्लिक लिखना कंपलसरी नहीं है, तो वो पैकेज बन जाते हैं। देखो यहाँ पर भी है, पब्लिक भी है, और पर आप विदाउट एनी मॉडिफायर लिखोगे ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पैकेज बन जाता है। इसके लिए उसके अंदर डिफॉल्ट लिखा है। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है ना, यहाँ पे उसके आगे कुछ लिखा है, लेंथ और विड्थ के आगे डबल लिखा है। डबल तो डेटा टाइप है, पर उसके आगे पब्लिक, पैकेज, प्राइवेट ऐसे कुछ लिखा है। तो ये कौन से टाइप का वेरिएबल बना? पैकेज। ओके ओके, चले गुड, ये आंसर आ चुका है। बस इसमें यही समझना है, ये है प्रोटेक्टेड। सर बोलो। वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हुआ? हाँ ये वाला सिक्योरिटी क्या है? डबल 4P में क्या बात। है? हाँ 4P के अंदर, 4P में। हाँ, बाय डिफॉल्ट क्या होती है? कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हाँ पैकेज। पैक। हाँ ओके, जैसे एग्जांपल दूं, आपका नाम मैं पूछूं तो आप मना करोगे मुझको? नहीं, कि आपका नाम है पब्लिक है। नहीं, पर मैं आपको बोलूं आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, तो आप तो एक वो बार पूछोगे प्राइवेट। सर क्यों चाहिए? थोड़ी सी हाई लेवल की सिक्योरिटी है। हम्म। मैं आपका मोबाइल नंबर पूछूं तो भी हाई लेवल की सिक्योरिटी। मैं बोलूंगा इंस्टाग्राम का पासवर्ड यूजर नेम दो, तो नहीं, वो प्राइवेट है तो सब डेटा ही ना आपका। हाँ तो ये लेंथ और विथ डबल तो डेटा टाइप है, पर विजिबिलिटी क्या होती है? उसकी पैकेज है। ये देखो 3 मेथड है। ये पूरा प्रोग्राम है ना, सब ऐसे रूम 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 लेंथ विथ ही दिखेगा पूरे चैप्टर के अंदर, पर ये सब का अलग अलग कंसेप्ट है। अभी समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी देखना यहाँ पे प्रोटेक्टर के अंदर कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? फ्रेंड। ओके, कौन सा? फ्रेंड। और मैंने बोला था वी कैन यूज फॉर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। प्राइवेट जो हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है, और ये कहां पे यूज करते हैं हम? इनकैप्सुलेशन। कहां पे? यस, जहां डेटा हाइड भी करना है और यूज भी करना है। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम देखो तो, जैसे मैंने डबल और लेंथ विथ के अंदर प्राइवेट लगा दिया, एरर आना स्टार्ट की। एरर रीड करो तो, लेंथ और प्राइवेट। इसलिए प्राइवेट से क्या होगा? रेक्टेंगल के अंदर जो मेथड और वेरिएबल है, वो अभी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज नहीं कर सकता। आप मेरे व्हाट्सएप के डेटा आप देख सकते हो, नॉट पॉसिबल, कि वो प्राइवेट है। पर मैं आपको अलाउड करता हूं, मेरा स्टेटस आप देख सकते हो, तभी आप देख सकते हो। मैंने परमिशन नहीं दी तो आपको अलाउड नहीं है। सर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डेटा प्राइवेट भी रखना है और उसको यूज भी करना है। एग्जांपल, इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड, इसके अंदर डेटा आपका ही है, पर आपका डेटा आपको प्राइवेट रखने के लिए या सिक्योरिटी रखने के लिए आपको खुद को भी उसके अंदर एंट्री करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। याद आ रहे कुछ? यूजर नेम एंड पासवर्ड है। देखो कैसे होता है, तो एक यहाँ से नई कंसेप्ट है, डेटा को प्राइवेट भी रखना है और उसको यूज करना है यहाँ पे। तो उसके एक नया कंसेप्ट, वापस 2 मेथड बनाए थी। कौन सी मेथड बना दी? लेंथ और गेट विथ। मैं गेट लेंथ को बुलाऊंगा तो वो लेंथ को बुलाऊंगा। लेंथ क्या है यहाँ पे? जो प्राइवेट है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को बुलाने के लिए बोलूंगा। जैसे मैं तो आईडी रहूंगा, मैं दूसरे को, जैसे R1 को बुलाना हो तो मैं बोलूंगा R2 तू R1 को बुला। मैं डायरेक्टली R1 को बुलाऊंगा नहीं, जिससे डेटा सिक्योर भी हो जाएगा
और मुझको जो यूज करना है वो यूज भी। अभी जहां भी मुझको लेंथ का यूज करना पड़ेगा तो मैं क्या यूज करूंगा, गेट विथ और गेट लेंथ। दिख रहा है आपको? तो मैं पहले क्या लिखता था, r1 डॉट लेंथ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, गेट लेंथ। तो जैसे मैं गेट लेंथ यूज करूंगा, डेटा सिक्योर भी हो जाएगा और यूज भी हो। ये कंसेप्ट को बोला जाता है एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड, जो हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने नहीं समझाया था। अभी हमारा एक इंट्रोडक्शन और भी है। एक्सेसर का मेन पर्पस क्या होता है, यूज करना। मोस्ट एम्बियर एक्सेसर का मेन पर्पस क्या करना है, मेन पर्पस क्या होता है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मेन पर्पस क्या है, म्यूटेटर। एक्सेसर का दूसरा नाम क्या है, एक्सेसर का दूसरा नाम क्या है, बोलो, गेटर। और म्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, सेटर। सेटर। प्रॉब्लम वहां से, ये गेट कहाँ पे लर्न किया था हमने, फॉर्म की मेथड कितनी है, टू गेट एंड पोस्ट, तो मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखना। यस। ओके, उसके आगे भी गेट लेंथ नाम का, देखो यहाँ पे मेथड बनाई है। आपको पूछे एक्सेसर मेथड का नाम क्या होता है, एक्सेसर का क्या होता है, गेटर, और म्यूटेटर का सेटर। देखो यहाँ पे लिखा है सेट लेंथ। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जिससे डेटा सिक्योर भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा, एग्जीक्यूट 0 भी आ जाएगा। सर ये सब कुछ हमको यूज करना है, यस। ओके, जो मेन मेन पॉइंट है वही आपको समझा रहा हूँ। अभी कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। किसका कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? वारसा में। ओके, इसमें मैंने कौन सा, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दो क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में समझाया है। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, रूम है और क्लासरूम है। तो रूम कैसा क्लास है, सुपर क्लास। सुपर क्लास का दूसरा नाम पेरेंट क्लास। तो उसके अपोज में क्या है, सब क्लास, और दूसरा नाम क्या है, चाइल्ड क्लास। भाई रूम है तो क्लासरूम है, क्यों ऐसे है भाई, रूम के अंदर लेंथ विथ हाइट होती है कि नहीं होती है, विंडो। वही सेम एट्रीब्यूट किसके अंदर होते हैं, क्लासरूम के अंदर। तो क्यों वापस रिपीट लिखने का, जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट है। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट क्या है, वो नया क्या है, क्लासरूम में नंबर ऑफ बेंच होती है और सीटिंग बेंच होती है, जो रूम के अंदर नहीं है। ओके, अभी देखिए इससे क्या बेनिफिट मिलता है। R1 के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किए हैं, लेंथ, विड्थ, नंबर ऑफ हाइट और विंडो। और क्लासरूम के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिक्लेयर किया है, CR1 के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर, जो ऑलरेडी वापस रिपीट हो रहा है। नया कौन सा था, नंबर ऑफ बेंच और सिटिंग बेंच। ओके, तो सर इससे क्या हमको कोई लेना देना, समझाता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर आप मुझको एक इमेज भेजते हो, तो व्हाट्सएप के अंदर करोड़ इमेज होती है कि वो सिंगल ही होती है, सिंगल है, उसको बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, एक ही मैसेज आप सब मुझको वापस भेजते हो और मुझको अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। एग्जाम्पल दूं, अपने तीनों ने मुझको गुरु पूर्णिमा के दिन मुझको मैसेज भेजा है विश करने के लिए, राइट है। बट मैं इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर देखूंगा स्टूडेंट वाइज, तो मुझको आपका तीनों का अलग अलग दिखेगा। गैलरी में जाऊंगा तो मुझको कितनी इमेज दिखेगा, सिंगल। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या बेनिफिट है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जब भी यहाँ पे आपको यूज करें, दो नया वर्ड है, एक है एक्सटेंड। देखो अभी ये प्रोग्राम देखना, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, मेथड कितनी है, सॉरी वेरिएबल कितने हैं, इसमें स्टैटिक कौन से वेरिएबल कितने हैं, नॉर्मल वेरिएबल कितने हैं, मेथड कितनी है, 5। रूम, 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 ये कंसेप्ट क्या था,
पॉलीमॉर्फिज्म, पर क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। पर ये रूम के अंदर ब्लैंक है तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसमें 4 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। एरिया डिफरेंट ये, और मैंने बोला कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न नहीं लिखा जाता, इसके लिए देखो नेम सेम हो गए तो कभी रिटर्न नहीं आएगा, इसके लिए उसका नाम एरिया रख दिया। डिस्प्ले के अंदर क्लियर आपको। अभी ये सेकंड क्लास है, ये क्लास का नाम क्या है? क्लासरूम। पर आगे वाले क्लासरूम का फीचर्स का इसको यूज करना है, इसके लिए कौन सा वर्ड लगा दिया? एक्सटेंड। और उसका यूज करने के लिए देखो क्लासरूम के अंदर इतनी सारी आर्ग्यूमेंट है, फ्लोट एल, फ्लोट विथ, फ्लोट एच, बट उसके अंदर ये वैल्यू असाइन नहीं किया, लेंथ इक्वल टू एल, विथ इक्वल टू डब्ल्यू नहीं लिखा, और डायरेक्टली क्या लिख दिया? सुपर एल कॉमा विथ कॉमा हाइट कॉमा एन। सो इससे क्या बेनिफिट? आगे वाले जो वेरिएबल हमने असाइन किया था ना, आगे वाले लेंथ इक्वल टू, वो ऑटोमेटिकली वो कौन यूज कर लेगा? क्लासरूम। वापस टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर एक अच्छा सा मैसेज आया तो मैं पूरा टाइप करता हूँ, उसको डायरेक्टली फॉरवर्ड करता हूँ, डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हैं। तो सेम यहाँ पे उसके जैसा ही काम किया, पर इसके लिए 2 वर्ड यूज करना पड़ता है, एक्सटेंड और सुपर। बाकी जो नहीं था इसके अलावा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा भाई नंबर ऑफ बेंच इक्वल टू एनबी इंटीजर। ये 4 को मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। तो अभी समझ में आया इससे क्या बेनिफिट है? यस, लॉट्स ऑफ बेनिफिट है। ओके, लास्ट में मैं समझाऊंगा। वॉइड शो, देखो वॉइड शो लिखा है, उसके अंदर वापस सुपर डिस्प्ले किया। आगे वाले जो डिस्प्ले था ना, आगे वाला डिस्प्ले, उसको बुलाएगा ये पॉइंट, और रिमेनिंग जो बेंच है, नंबर ऑफ सीट पे, वो यहाँ पे दिखाएगा। और ये जो डिस्प्ले है वो किसका डिस्प्ले है? क्लासरूम की डिस्प्ले है। इसका था रूम का। तो दोनों मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखना स्टूडेंट। ओके, बाकी तो एज वेल सेम है। अभी ये थर्ड क्लास, कितने क्लास है? 3। इनहेरिटेंस में मल्टीपल और मल्टी लेवल मैंने समझाया था, अभी मैंने समझाया था यही लेक्चर, यही वीडियो के अंदर। क्या होता है मल्टी लेवल के अंदर? क्या एक में से दो, एक में से दो, उसको बोला जाता है मल्टी लेवल। एक में से दो, एक में से दो, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज होगा, मदर और फादर में से चाइल्ड होता है, इसको क्या बोला जाता है? मल्टीपल। एक में से दो तो मल्टी लेवल। तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं, इसके लिए जानबूझ के 3 क्लास है। किसका कंसेप्ट हम समझ रहे हैं? इनहेरिटेंस का, जिसमें एक्सटेंड और सुपर वर्ड से आगे वाले क्लास का फीचर्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल R1 न्यू रूम करके डायरेक्टली वैल्यू असाइन की। देखो यहाँ पे मैंने कोई सेट एट्रीब्यूट नहीं लिखा, न्यू के साथ वैल्यू असाइन की, क्यों? कंस्ट्रक्टर है ना। इसके बाद यहाँ पे R1 डॉट डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई। बट क्लासरूम CR1 लिखता हूँ, और यहाँ पे देखो 20, 30, 12, और ये जो लाइन भी थे वो भी यहाँ पे दिखाई दिया, मैंने डिक्लेयर तो नहीं किया। ओके, नंबर ऑफ बेंच का तो ठीक है, चलो ये 3, 21, 3, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दिया। बट यहाँ पे देखो वापस मैंने लिखा है CR1 एरिया, तो ये एरिया दिखाई दिया स्क्वायर फीट क्लासरूम का। पर CR1 डिस्प्ले कर रहा हूँ वापस, तो मुझको वापस ये पूरी डिटेल दिखाई दी और यहाँ पे क्लैरिफाई किया। और ये टोट विंडो करके जो वेरिएबल कौन सा था? क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल को यूज करने के लिए उसके आगे कौन सा वर्ड लिखना कंपलसरी है? क्लास का नेम। क्लास वेरिएबल को यूज करने के लिए आगे क्या लगा देना? क्लास का नेम। मेथड को यूज करने के लिए उसके आगे किसका नाम? क्लास। तो इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड लगाने से वो वेरिएबल और डेटा टाइप क्या बन जाता है? प्राइवेट, राइट है। तो इसका हमने यूज किया। पर प्रोटेक्टेड का लगाने के लिए क्या होता है? आगे कौन सा वर्ड लगा देना है? प्रोटेक्टेड। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे एग्रीगेशन में हैजर रिलेशनशिप में क्या होता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम है
लास्ट प्रोग्राम चैप्टर 8 का लास्ट प्रोग्राम, कितने क्लास हैं? रूम, लाइब्रेरी एंड कंटेनर। अभी यहाँ पे देखना अलग कंटेनर है। रूम के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 5 है। बट ये कौन से विजिबिलिटी के वेरिएबल है? प्रोटेक्टेड, राइट है। और एक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? क्लास मीन स्टैटिक। उसके अंदर वापस सेम मेथड, ओके, सेम यहाँ पे वापस यूज किया इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, पॉलीमर कंस्ट्रक्टर, ओके, वेरिएबल सेम यूज किया। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइब्रेरी के अंदर है। लाइब्रेरी के अंदर कितने वेरिएबल वापस असाइन किए हैं? 3। पर ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। नहीं कुछ प्राइवेट लिखा है, नहीं कुछ लिया है, तो ये कौन सा पैकेज का यूज किया? अभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और यही कंसेप्ट समझने आने के बाद ही चैप्टर 8 के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैंने जंबो लेक्चर्स रखा है। मुझको यही चैप्टर मिनिमम 2 टाइम आपको अगेन समझाना पड़ेगा फिजिकली, तब आपके माइंड में सेट होगा और तब आप ये सब प्रोग्राम टाइप करने के लिए कैपेबल हो। लास्ट में रूम R1, अभी देखो वापस ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। आगे वाले में तो हम क्या लिखते थे? एक्सटेंड और सुपर यूज करके उसका यूज करते हैं। यहाँ पे सुपर वाला नहीं यूज किया। यहाँ पे मैं लिख सकता ना एक्सटेंड रूम, पर ये सब यूज नहीं किया। रूम नाम का ऑब्जेक्ट क्या बनाया? रीडिंग रूम, ओके। और वापस लाइब्रेरी के अंदर देखो, रीडिंग रूम इक्वल टू R, वापस उसका ऑब्जेक्ट को असाइन किया। तो लास्ट में आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर रूम R1, रीडिंग रूम इक्वल टू R। जैसे हम लेंथ इक्वल टू L लिखते थे ना, ओके, इसके जैसे काम हमने अभी किया। जब एक्सटेंड वर्ड और सुपर यूज नहीं करना तो हम ऐसा भी ऑब्जेक्ट बनाए भी क्लास को यूज कर सकते हैं, ओके, एक दूसरे क्लास को, ओके। बॉटम साइड भी देखो वॉइड डिस्प्ले के अंदर भी ऐसा ही है, रीडिंग रूम डॉट डिस्प्ले। तो रीडिंग रूम क्या है? रूम का ऑब्जेक्ट। 3 क्लास अभी लास्ट में कंटेनर, ओके। R1 डॉट रूम डॉट R1 न्यू रूम करके वैल्यू असाइन कर दिया। लाइब्रेरी के अंदर भी ऐसा ही है, पर इसको डायरेक्टली R1 को असाइन कर दिया। पूरा स्पेलिंग क्या लिख दिया है? R1, और बाद में उसको डिस्प्ले करने की ट्राई किया है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है। 100 में से ज्यादा नहीं, 10% भी समझ में आया ना तो भी मेरा 50% काम खत्म हो चुका है। ये चैप्टर के अंदर यही कंसेप्ट समझ आना आपके लिए डिफिकल्ट था। एक कंस्ट्रक्टर है, वेरिएबल है, मेथड है, कौन से लेवल की है, कितने क्लास है, कौन सा स्कोप है, कौन से ब्लॉक के अंदर है, यही सब समझना है। शांति से बैठ के अभी थियरी स्टडी करोगे ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा ये चैप्टर के अंदर। इसके लिए चैप्टर 6 की थियरी क्लियर होगी, 7 का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसके बाद ही आपको 8 समझ में आएगा। और इसका प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुके हैं, कौन सा था? प्रिंट लाइन वाला, ओके। चलिए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस क्लैरिफाई करेंगे प्रिंट लाइन वाला। तब तक आपको ये सब प्रोग्राम एक बार टाइप करना है। देखो प्रोग्राम टाइप करने के लिए कौन सा टाइप करके रेडी रखना है? 8.1 पूरा लेंथी, ओके। और 8.6 जो पॉलीडेमो वाला है। अभी हमने मेथड ओवरलोडिंग वाला जो कंसेप्ट स्टडी किया ना, ये तो ये लिख के आप रेडी रखना है और सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है, ये वाला, ओके। थियरी और प्रैक्टिकल समझने के लिए और आपको अच्छे से स्कोर करना है। ये चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स थियरी वाइज, प्रैक्टिकल में 7 8 को मिला के 10 मार्क्स है। तो ये प्रोग्राम को कैसे शॉर्ट बनाना मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंट लाइन वाला प्रोग्राम भी समझेंगे, ओके। जो लास्ट प्रोग्राम है वो एग्जाम में नहीं आ सकता, पर थियरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आप कोई भी इंजीनियरिंग ग्रुप में जाओगे, ओके, आपको UPS का कंसेप्ट कंपलसरी समझना ही पड़ेगा।
और ऐसे ही रियल लाइफ में प्रोग्राम बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ जॉइंट भी होते हैं, रिलेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तीनों का ऑनर एक ही है ना, इसके लिए उसने ज्वाइंट भी कर दिया है। इसका डेटा एक दूसरे के साथ होता है। इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। कई टाइम ऐसी रिलेशनशिप है जैसे जीमेल आईडी फेसबुक में चलता है, तो जैसे जीमेल आईडी डिलीट करूंगा उसकी इफेक्ट फेसबुक पे आ सकती है, पर फेसबुक आईडी डिलीट करूंगा उसकी इफेक्ट जीमेल में नहीं हो सकती। ओके, तो ये रियल एग्जांपल है। और सर ये इतने सारे क्लास क्यों बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर? आपको प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए। देखिए ये साइंटेक का सॉफ्टवेयर है, तो क्यों इतने सारे मेनू बना दिए हैं? तो क्यों एक ही मेनू में इसे सब नहीं रखा? जब यूजर आपके सॉफ्टवेयर का यूज करे तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। कट करने की कितनी सारी मेथड है, इंग्लिश रीड के यहाँ पे शॉर्टकट की भी रख दी है, सिंबल भी है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट समझने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। और ये प्रोग्राम की लाइन इतनी आपको लॉन्ग थी, अभी आपको कमेंट के साथ रीड करने को याद रखना है, समझना है इतनी लेंथ का। ओके, हमने लास्ट में शॉर्ट करके डायरेक्टली यूज कर दिया। समझ में? एग्जाम में मेन प्रायोरिटी आपको किसके ऊपर देना है? एग्जिट कोड 0 लाने के लिए, राइट है। बाद में ये सब प्रोग्राम को क्लैरिफाई करना है। आई होप सो ये सब समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 ओके हम लिटिल बिट कंप्लीट करते हैं, बाद में नेक्स्ट चैप्टर 9 के ऊपर भी स्विच हो गए। और उससे पहले चैप्टर 8 का जो मैंने प्रोग्राम का टास्क बोला टास्क कंप्लीट करना है। इसके बाद वापस एक बार फिजिकली इसका पूरा ओवरव्यू कर लेंगे। इसमें भी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी रेडी करना। तब तक 1 to 6 के पॉइंट कंप्लीट करके रेडी रखना है। ओके, चलिए। सर हाँ बोलो। सर, आप प्रैक्टिकल एग्जाम